क्योंकि अभी तक जो जिलाधिकारी महोदय आए हैं, मोहम्मद सुहेल जी का भी नाम अच्छा रहा है, वो भी जिलाधिकारी अच्छे थे। और मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर से भी जानता हूँ कि ये जिलाधिकारी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये शासन जो नीतीश कुमार का है, ये बहुत बड़ा भ्रष्ट है। इस भ्रष्ट तंत्र को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। चूँकि आज से 1.5 महीना पहले जब हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था, उस समय भी हमको आश्वासन मिला, लेकिन काम एक भी नहीं हुआ। उल्टे यहाँ के शासन द्वारा जो प्रशासन है, पंच और सरपंच को प्रताड़ित कर रहे हैं। हम लोगों को कुछ मिलना तो है नहीं, लेकिन हम लोग सेवा भी कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। वह सेवा किस रूप में कि कोर्ट में भी मुकदमा जाने नहीं दे रहे हैं। महीना में एक सरपंच कम से कम 200 मुकदमा निपटाते हैं। और ये 200 मुकदमा कुछ लिखित भी होता है, कुछ सामाजिक है तो हम लोग मौखिक भी कर देते हैं। तो लगभग 200 मुकदमा का भार जो है हम लोग न्यायालय से कम करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज शांतिपूर्ण तरीके से रहे, लेकिन नीतीश कुमार की जो घोर कुशासन की व्यवस्था है, जो ये तंत्र है, झूठे सरकार का जो तंत्र है, ये जुमलेबाज हैं। इनका आज हम लोगों के चुनाव के समय में जो घोषणा किए थे, ये कहे थे कि ये जितने भी काम होंगे विकास के, उस पर सरपंच जो है अपनी निगरानी रखेंगे। अरे आपको लूट खसोट कराना है तो सरपंच को क्यों पावर दीजिएगा? ये सरकार लूट खसोट की सरकार है, अपने पॉकेट भरती है। यहाँ से अब रोड बन गया हुआ है इनका अच्छा, 1.5 घंटे में पटना इनका माल पहुँच जाता है। मुझे जैसा लगता है, क्या अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होती तो क्यों अपराधियों से साठगांठ है? इसका चश्मदीद उदाहरण मैं भी हूँ। मेरे ऊपर भी झूठे मुकदमा हैं, और मैं जिस मुकदमा को किया अपराधी के ऊपर, डीएसपी साहब और एसपी साहब उसको फॉल्स किए हैं, और वो अपराधी नामित है, जो जिला से भी, जिला जज कोर्ट से भी उसका बेल रिजेक्ट है, मोतिहारी जिला से। हाई कोर्ट में उसका बेल अभी पेंडिंग में है। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी षड्यंत्र से ये लोग जुड़े हुए हैं, जो हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आज मेरे पूरे जिले में जिस पंच की हत्या हुई, जिस सरपंच की हत्या हुई, आप घोषणा करते हैं कि 5 लाख रुपए मुआवजा जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको तत्काल दिया जाएगा। 1 रुपये भी नहीं दिए हैं। और हम लोगों से पहले भी जो प्रतिनिधि मर गए हैं, उनका भी पैसा लंबित है। क्यों भाई, क्यों जुमलेबाज? ये सारा बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा पंच, सरपंच संघ और ग्राम कचहरी के जो भी सदस्यगण हैं, इस झूठे वादे के खिलाफ हमेशा लड़ेगा। इसके लिए चाहे इसकी आज़ादी के लिए हम लोगों को शहीद होना होगा, शहीद हो जाएंगे। ये खुद्दीराम बोस की धरती रही है, आपको मालूम होगा, आप लोग भी जानते हैं, इतिहास उठा लीजिए। मैं जिस स्थान पे बैठा हूँ, ये भी खुद्दीराम बोस का स्मारक स्थल और एक ग्राउंड है। और मैंने भी इसीलिए चुना था कि मुझे भी लगता है कि इस सरकारी तंत्र में हम लोगों को ये शहीद भी अगर कर देंगे, फिर भी वापस नहीं जाएंगे। और इस तिरंगे की कसम, मेरे अंदर जब तक सांस रहेगा, इस तिरंगे की कसम, जब तक मेरे अंदर सांस रहेगा, ये पंचायती राज मंत्री जो झूठ के पुलिंदा हैं, सम्राट चौधरी जी, इनको मैं आज इस मंच से आगाज करता हूं। या तो वो मंत्री रहेंगे तो हम लोगों की मांग को पूरा करेंगे, नहीं अगर मंत्री होंगे तो इस तिरंगे की कसम, इस तिरंगे को झुकने नहीं दूंगा। चाहे मेरी आखिरी सांस तक मैं मर भी जाऊं, लेकिन हमारा पंच सरपंच संघ इतना एक्टिव है, ये मातृशक्ति भी हमारे साथ खड़ा है, जो इस तिरंगे को झुकने नहीं देगा। और ये झांसी की रानी जो भी हमारे बीच में देख रहे हैं, ये झांसी की रानी है। जितनी भी माताएं हैं हमारे झांसी की रानी हैं। आज इन लोगों ने तिरंगा फहराया है,
और मैं कहता हूं, मुझे ये उम्मीद है कि हमारे जिला अधिकारी महोदय जितना जल्द हो वो ऊपर बात करें, मंत्री जी से बात करें, हमारी मांग को पूरा करें, हम लोगों को लिखित कुछ आदेश दे दें, हम लोग ये अनशन तब जाकर तोड़ेंगे। और मैं माननीय नहीं सर्वोच्च जो जिला के मालिक हैं हमारे जिलाधिकारी महोदय, मैं उनसे एक विनम्र पूर्वक मांग करता हूं, जो ये पूर्ण रूप से हम लोगों का मौलिक अधिकार है कि अपने जिला में कम से कम थाना को ये कह दें कि जब तक सरपंच से आप अग्रसारित नहीं कराएंगे किसी आवेदन को, आप केस लेना, फर्जी केस लेना छोड़ दें। और ये अगर इनका जिला अधिकारी महोदय का अगर आदेश होगा तो जिस तरह से हम लोग न्यायपीठ का गठन करते हैं उस तरह से न्यायपीठ का गठन कर उस केस को भेजेंगे, तब जाकर उस पर कार्रवाई करें। मैं भी चाहता हूं कि अपराधी नहीं रहे और अपराध भी नहीं रहे हमारे बिहार में। क्या ये थाना चाहती है? थाना अगर चाहती तो ये मिनिमम हत्या नहीं होती। थाना अगर चाहती तो मेरे पंच और सरपंच पर झूठे मुकदमा नहीं होते। और यहाँ तक कि मैं जिलाधिकारी महोदय को दिखाऊंगा कागजात जिसमें ये पुलिस का खेल किस तरह से घिनौना चल रहा है। अभी तक कितने पंच और सरपंच पे FIR हो चुका है? मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या है। तो रद्द किया गया अथवा यूं अभी चालू? नहीं, वो चालू है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरपंच को एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया था। लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, एक दिवसीय धरना। एक दिवसीय धरना दे रहे हैं पूरे जिले में, और पूरे जिले नहीं, पूरे बिहार में एक दिवसीय पूरे अपने मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में सभी लोग धरना दे रहे हैं। और मुजफ्फरपुर जिला एक इकलौता ऐसा जिला है कि हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं और कल से अमर अनशन पे आज से ही हम लोग अमर अनशन पे बैठ रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारा मांग कोई गलत नहीं है, हमारा मांग जो सरकार द्वारा जो वादा किया गया था, चुनाव के पहले जो घोषणा की गई थी कि सशक्त होंगे ग्राम कचहरी, बढ़ेंगे सरपंच के पावर, मिलेंगे निगरानी के अधिकार, मिलेंगे विकास कार्य में भागीदारी, वो हमें चाहिए। हम कोई इनसे अलग मांग नहीं रख रहे हैं। जो सरकार ने वादा किया था वही पूर्ति करे, और जब तक ये पूर्ति नहीं होती है तब तक हम लोग अमर अनशन पर बैठे रहेंगे। और साथ ही जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक पूरा मुजफ्फरपुर जिला में एक भी ग्राम कचहरी नहीं खुलेगा, सारे काम बंद रहेंगे। बताएं। वो सब चलिए